यदि तुम इसी तरह परिधि की तरफदारी करती रहोगी तो एक ही विकल्प बचा है तुम्हारे पास, या तो परिधि या अपना परिवार। रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। गोपी बहू, दादी, मैं जानती हूँ कि आपको माँ की याद आ रही है। क्या पता जो माँ ने कहा वो ठीक ही हो। हमारी बात तो कोकिला मानने से रही, शायद मीरा की ही बात मान ले। पापा, परिधि दीदी कहाँ है? हाँ, अब तो वही बता सकती है कि कौन सी टी शर्ट किसकी है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी टी शर्ट दे। मुझे दे, मैं नहीं दूंगा। तुम लोग ये चिल्लाना, ये शोर शराबा बंद करोगे? जिगर, क्या हुआ तुझे और इस तरह बच्चों पे क्यों चिल्ला रहा है? सच्ची बड़े पापा, जब से परिधि गई है तब से पापा एकदम पहले जैसे हो गए। बड़ी मम्मी भी नहीं मिल रही है, अब हम किससे पूछे कि कौन सी शर्ट किसकी है? बच्चों, जाके दादी से पूछ लो। जिगर, खुद को संभाल। भाई, फिर से सब कुछ खत्म हो गया। जब भी जिंदगी को समेटने जाता हूं सब कुछ और बिखर जाता है। जिगर, हौसला रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गोपी, सब तुम्हारी वजह से। मैंने डिसाइड कर लिया, हमारी शादी होगी। क्या हुआ परिधि? यहाँ से चलिए गोपी बहन, विमान आ जाएगा यहाँ। प्लीज जल्दी चलिए यहाँ से। परिधि, संभालो खुद को। क्या हुआ? परी, तू शा माटे आटली बधी चिंता करे छे? हम सब यहाँ है ना, वो जानता नहीं है ये उर्मिला बेन शाह क्या क्या कर सकती है। मोटा मोटा कुंडावनी दा चटनी बनावी नाखी छे। हाँ मासी, आप लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं विवान को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। गोपी बहन, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ से ले चलिए। दीदी चुप हो जा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम पर भरोसा रखो। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे हार मानने वालों में से हूं नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप बैठने वालों में से? वैसे भी मैंने तो एक कमाल की योजना बना ली। क्या सोचा तुमने? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मॉम, क्या हो? कुछ नहीं एम दिख रहा, बस थोड़ा बीपी हाई हो गया तो मोटा भाभी ने दवाई दे दी। टेंशन मत करो यात्रिका, कुछ खास नहीं है। कोकिला, चल तुम थोड़ी देर कमरे में आराम कर लो। हेलो अहम जी। गोपी, ये सब तुम क्यों कर रही हो? मेरी मॉम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये आप क्या कह रहे हैं अहम जी? अच्छा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? तुम्हारी वजह से मेरी भाई की जिंदगी खराब हो चुकी है। मेरी मॉम दुखी है। नहीं अहम जी, मेरा यकीन कीजिए, माँ जी या देवर जी को दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। परिवार की फिक्र करने का दिखावा बंद करो, समझ गए?
और मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन किया है कि आज के बाद तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे। क्या? अहम जी, ये मत भूलिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ और उस घर की बहू भी, और इसीलिए वो घर आपका जितना है मेरा भी उतना ही है। तुम्हारा घर था गोपी, लेकिन अब नहीं। जब से तुमने बाहर के लोगों के बारे में सोचना शुरू किया है। अहम जी, परिधि बाहर की नहीं है, वो भी इसी परिवार का हिस्सा है। मैं बोल रही हूँ गोपी, चिल्लाना बंद करो। पर माँ जी, और तुम अहम दिख रहा, ये क्या तरीका है गोपी से बात करने का? ये मत भूलो अहम कि वो केवल तुम्हारी पत्नी ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चों की माँ है और मेरी बहू है। मेरे और गोपी के बीच किसी बात को लेकर असहमति है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम गोपी से बदतमीजी से बात करो। तुम्हें अपने व्यवहार के लिए गोपी से माफी मांगनी होगी। लेकिन मॉम, अहम, सॉरी गोपी। अहम, इतना ही नहीं, उससे ये भी कहो कि आइंदा से तुम इस प्रकार से गोपी से बात नहीं करोगे। अहम, गोपी, इन फ्यूचर में ऐसे कभी बात नहीं करूँ तुमसे। अहम जी, मुझे भी माफ कर dीजिएगा। मुझे भी ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बात करने दो। हाँ गोपी। माँ जी, धन्यवाद। अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पर वो परिधि। नहीं, मुझे परिधि के विषय में कोई बात नहीं सुननी है। अने बीची बात, ये मत भूलो कि मैं अब भी तुम्हारे व्यवहार से बहुत दुखी हूं, इसलिए मैं इस विषय में कोई भी बात अभी नहीं करना चाहती। सो सॉरी गोपी बहन, ये जो कोकी आंटी अहम जी जो आपसे नाराज है, उसकी वजह मैं हूं। ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस अभी आई। हाँ बेटा। पापा, मेरी वजह से मोदी हाउस में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब गोपी बहन मुझे सपोर्ट कर रही है, इस वजह से वो काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। प्लीज पापा, आप यहाँ आइए मेरे पास। आई हैव डिसाइडेड, अब मैं आपके साथ वापस चले जाऊंगी। हाँ बेटा, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।